मूवी के पहले ही सीन में हम देखते हैं रॉनी और रे नाम का एक कपल होता है। वो एक दोनों के साथ काफ़ी संबंध बना रहे होते हैं क्योंकि रॉनी एक मिलिट्री अफसर है और उसे कल अपने ड्यूटी पे जाना है। रॉनी ये नहीं चाहता कि गन कोई लोड करे और फायर कोई और करे, इसलिए रॉनी और रे दबा के एक दूसरे के साथ संभोग कर रहे थे। अगली सुबह हम रॉनी को अपनी बैग पैक करते हुए देखते हैं और उसी वक्त उसे एक पैनिक अटैक आ जाता है और उसी वक्त रे उसके पीठ पर जाकर सो जाती है, जिससे उसे रिलीफ मिल जाती है। असल में रे बहुत दुखी है, वो नहीं चाहती कि रॉनी अपने ड्यूटी पे चला जाए, इसलिए वो काफ़ी नाराज़ होती है। उसी टाइम पे रॉनी उसे एक घड़ी देता है और उसे बोलता है जब भी तुम्हें मेरी याद आएगी उसी टाइम पे तुम यहाँ पे एक बटन दबा दो, तो सेम टाइम पे बिफ हो जाएगा और हम एक दूसरे के नज़दीक होंगे, ऐसा हम फील करेंगे। और वो अपने दोस्त गिल के साथ वहाँ से चला जाता है। यहाँ रे अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करती है और रोते हुए उसके दिमाग में कुछ अलग ख्याल आने शुरू हो जाते हैं और वो अपने फ्रेंड को अपने घर पे बुला लेती है। वही अगले सीन में हम वहाँ पे एक काला मुस्टंडा आदमी वहाँ पे देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम तक गपागप करते रहते हैं। अगली सुबह हम रे को बाजार से टिकटॉक चलते हुए देखते हैं और सामने उसको उसकी माँ दिख जाती है। उसकी माँ उसे टोकते हुए बोलती है, क्या तुम कंडोम ढूंढ रही हो या कप टॉप ढूंढ रही हो? और रे उससे न बात करते हुए वहाँ से चली जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हमें पता चलेगा कि रे अपने माँ से बात क्यों नहीं कर रही थी। उसी रात हम रे को एक पार्टी में जाते हुए देखते हैं। उस रात वो पार्टी मनाते हुए उसे ध्यान में आता है कि रॉनी का एक दोस्त गिल उसके ऊपर नज़र रखे हुए है और वो गिल के पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम मेरे ऊपर नज़र रख रहे हो। तो गिल उसे मना कर देता है और वो उसे बोलता है कि तुझे रॉनी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, तुझे उसे धोखा नहीं देना चाहिए। रे उसकी बात टालकर पार्टी में चली जाती है और वहाँ पे ड्रग्स के ओवरडोज होकर सभी दोस्तों के साथ नाचने लगती है। उसी टाइम पे कुछ दोस्त उसके ऊपर ज़बरदस्ती कर लेते हैं। ये सब देखकर गिल उसे उठाकर अपने गाड़ी में लेकर वहाँ से चला जाता है। मौके का फ़ायदा देखकर गिल गाड़ी रास्ते में रोकता है और रे के साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है, पर रे उसे उकसाते हुए बोलती है, तुम्हारी नुन्नी बहुत छोटी है, उससे मेरी खुजली भी नहीं मिट सकती। ये बात सुनकर गिल को काफ़ी गुस्सा आता है और उसे काफ़ी मारकर नीचे ढकेल देता है और वहाँ से चला जाता है। वही हम मूवी के दूसरे सीन में लेज को देखते हैं। वो अपने वाइफ से काफ़ी परेशान है। उसकी वाइफ रोज़ उससे डिवोर्स लेना चाहती है क्योंकि लेज की वाइफ रोज़ का उसके ही भाई के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए वो एक कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं। पर उसी टाइम पे वो अपने वाइफ का हाथ पकड़ता है तो वो उसे बोलती है कि तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें सारे आदमियों के सामने बेइज्जत करूँगी, और वहाँ से वो चली जाती है। जैसे ही लेज अपने घर पे आता है तो वो अपने फार्म में रोज़ लिखा हुआ रहता है, वो उसी के ऊपर अपना ट्रैक्टर चला देता है और वो पूरा फार्म तोड़ देता है। अगले सीन में हम लेज के भाई को देखते हैं। वो लेज के पास आता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी बीवी के साथ इस कंट्री को छोड़कर जाना चाहता हूँ। उसी टाइम पे लेज को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपने भाई के ऊपर शराब की बोतल से मारना शुरू कर देता है, पर बाद में वो उसे छोड़ देता है। अगली सुबह लेज अपने वाइफ के छोटे मोटे कपड़े एक डस्टबिन में डाल देता है और उसी वक्त उसे रोड पर एक आधे कपड़े पहने हुई लड़की मिल जाती है। वो उसके पास जाता है तो वो देखता है वो रे होती है। वो उसे उठाकर अपने घर में ले आता है और रे उस वक्त बस उस काले आदमी का जिक्र कर रही थी। लेज को वो काला आदमी पता था, इसलिए वो रे को बोलता है वो आदमी मैं नहीं। तो भी रे लेज के ऊपर टूट पड़ती है और उसे चूमने लगती है, पर लेज रहा सख्त लौंडा। वो उसे वहाँ पे बाजू हटाकर घर के बाहर चला आता है और सोचता है मैंने किस हवस के पुजारी को मैं अपने घर पर लेके आया हूँ। और वो उसी वक्त सोचता है कि इसकी गर्मी मिटानी होगी, इसलिए वो घर में काफ़ी बर्फ़ एक टब में मिलाता है और उसमें पानी मिलाकर उसको उस टब में डाल देता है और उस काले मुसंडे के पास चला जाता है। अगले सीन में हम लेज को उस काले मुसंडे के घर पर देखते हैं। लेज उसे पूछता है कि तूने रे को मारने की कोशिश क्यों की? तो उस टाइम पे वो बोलता है कि मैंने रेज को नहीं मारा, रेज का और मेरा रिश्ता बस घपाघप तक ही है, हम उसके आगे मुझे कुछ नहीं पता है। जब भी उसे ज़रूरत रहती है वो मुझे बुलाती है और हम एक दूसरे के साथ घपाघप कर देते हैं, बस उसके आगे मुझे कुछ पता नहीं। उस वक्त लेज को रे की बीमारी के बारे में पता चल जाता है। उसे ये समझ में आता है कि रे एक सेक्स एडिक्ट पेशेंट है,
इसलिए वो घर जाता है और वहाँ पे एक जंजीर निकाल देता है, जिससे वो रे को उस जंजीर से बांध देता है ताकि रे घर से भागे नहीं। और जैसे ही दूसरे दिन रे को नींद खुलती है तो वो रेज को बोलती है कि तूने मुझे जंजीरों से क्यों बांधा है। तो उस वक्त पर लेज उसे बोलता है कि तुम एक पेशेंट हो और तुम्हें यही ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, काफ़ी दिन तक तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा, उसके बाद तुम ठीक हो जाएगी। तो उसी टाइम पे रे उसे बोलती है कि तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया होगा। तो लेज उसे बोलता है तुम्हारे साथ गलत करने के लिए बचा ही क्या है, तुम एक सेक्स एडिक्ट पेशेंट हो और तुम्हें मैं ठीक कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इस जंजीर से बांध कर रखूँगा। उस टाइम पे रे वहाँ से भागने की कोशिश करती है और उस जंजीर से अटक कर वहीं पे गिर जाती है और वहाँ से भागने के लिए काफ़ी प्रयास करती है, पर लेज उसे वहाँ से छोड़ता नहीं है। अगले ही सीन में हम लेज के असिस्टेंट लिंकन को वहाँ पे देखते हैं। वो कुछ सामान लेने के लिए घर पे आया होता है, पर लेज वहाँ पे नहीं होता है, इसलिए वो घर में चला जाता है। उसी टाइम पर रे उसके ऊपर छलांग मार देती है और उसे अपने हवस का शिकार बना देती है। जैसे ही लिंकन उसके साथ कुछ कर ही रहा होता है, उसी टाइम पर लेज वहाँ पे आ जाता है और लिंकन के पिछवाड़े पर लात मारकर उसे वहाँ से भगा देता है। पर उस टाइम पे लेज के ये ध्यान में आ जाता है कि इस लड़की के हवस के कारण दूसरे लोग उसके झांसे में आ रहे हैं। उसी टाइम पर लेज का दोस्त वहाँ पे आ जाता है और वो उसे देखकर उसे सारी सच्चाई बता देता है। तो वो उसे बोलता है कि हमें इसके ऊपर कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। उसी टाइम पर रूम के अंदर चला जाता है और वो वहाँ पे देखता है कि रे बिना कपड़े की वहाँ पे बैठी है, पर उसे जंजीरों से बांधा हुआ है। तो वो लेज को बोलता है कि हम किसी ह्यूमन के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। पर बाद में ही कुछ दिनों के बाद लेज को थोड़ी बहुत बातें समझ में आ जाती है और वो इन तीनों के साथ घुलना मिलना शुरू हो जाती है। वो अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि रॉनी अपनी जॉब छोड़कर फिर से पीछे आ गया है और वो रे को ढूंढने के लिए उसी बार में चला गया है। वहाँ पे वो अपने दोस्त गिल से मिलता है और उसे पूछता है कि रे कहाँ है, पर गिल उसे बोलता है कि रे किसी के साथ भाग चुकी है, वो लड़की ही खराब है। तो उसी टाइम पे रॉनी गिल को काफ़ी चोट पहुँचाता है और वो बोलता है तुमने ये गलत किया है, मैंने तुम्हें उसके ऊपर नज़र रखने के लिए कहा था। उसके बाद रॉनी रे को ढूंढने के लिए शुरू कर देता है। वही दूसरे सीन में हम ये देखते हैं कि रे की तबीयत काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। हमारा सख्त लौंडा लेज उसे काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प कर रहा है, उसे गाने सुनाता है जिससे उसके जो माइंड है वो काफ़ी कवर हो जाए। पर टाइम टाइम पे ये अपनी जगह दिखाई देती है, उसके पास जाने की कोशिश करती है। एक दिन लेज उसे एक मॉल में घुमाने के लिए लेके गया और उसी वक्त उसकी माँ उसके सामने दिख गई। वो उसके माँ के साथ बात करने लगी तो उसके माँ ने उसे बोला कि तुम्हारी अभी तक आदत छूटी है या नहीं। तो वो रे उसे बोलती है कि ये सभी तुम्हारे कारण हो चुका है। जब बचपन में मैं छोटी थी, जब मेरे ऊपर रेप होता था तो उस टाइम पे तुम बस देखती रहती थी, तुमने मुझे उससे बचाना नहीं। इसके कारण ही मेरी आज हालत इस तरह से हो चुकी है। और इस कारण रे और उसकी माँ में काफ़ी झगड़ा शुरू हो जाता है और रे अपनी माँ को मारने के लिए शुरू कर दी थी। तो बाकी के मॉल के वहाँ पे सर्वेंट आ जाते हैं और उनका झगड़ा रोक देते हैं। उसी टाइम पे लेज के ध्यान में आता है कि मॉल में कुछ गड़बड़ चल रही है, इसलिए वो वहाँ पे जाता है और रे को अपने साथ उठाकर चला जाता है। अभी हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि रे की ये हालत की जिम्मेदार उसकी माँ है। नेक्स्ट सीन में हम रे और लेज को देखते हैं। लेज रे को गाना सुना रहा होता है। उसी टाइम पे रॉनी वहाँ पे आ जाता है और लेज को मारना शुरू कर देता है और वो उसे बोलता है कि अब तुम ही हो जो रे का फ़ायदा उठा रहे हो। तो उसी टाइम पे लेज उसे समझाता है कि रेज काफ़ी रिकवर हो चुकी है, मैंने रे के साथ कुछ गलत नहीं किया है, और वो रॉनी को समझाता है। उसके बाद रॉनी भी मान जाता है और रे उन दोनों की शादी करने का सोचता है। लेज उन दोनों को शादी के लिए काफ़ी एक्साइटेड रहता है, इन दोनों की शादी कर कर उन दोनों को खुश देखना चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं लेज ने रे की और रॉनी की शादी करवा दी है और ये दोनों अभी एक गाड़ी में जा रहे हैं। उसी टाइम पे हम ये देखते हैं कि गाड़ी में जाते हुए रे को वही हवस का नशा आ जाता है और उसी टाइम पे रॉनी को भी वही
पैनिक अटैक आ जाता है। उस टाइम पे रे खुद कर काबू करते हुए रॉनी के पीठ पर जाकर सो जाती है और इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये दोनों अभी काफ़ी सुधर गए हैं और एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं और ये मूवी यहाँ ख़त्म होती है।